हेलो गाइस, वेलकम टू जोगटा एकेडमी। आज इन कंटिन्यूएशन विद अलाइड एज सीरीज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से जो आपके करंट अफेयर के एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करूंगा। आज हम 4th वीक ऑफ फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। डिस्कशन से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। जोगटा एकेडमी बीसीएस ब्रांच ने शिमला में हाल ही में HAS 2025 के लिए आपका एक्सक्लूसिव आपका बैच लॉन्च किया है HAS के लिए, तो उसकी एडमिशन्स ओपन हैं, तो आप जल्द से जल्द वहां पर एनरोलमेंट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अवॉर्डेड ज्ञानपीठ अवार्ड 2023। जो आपका ज्ञानपीठ अवार्ड है ये हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में जो आपकी लैंग्वेजेस दी हुई हैं उन लैंग्वेजेस में से किसी एक में या दो में दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस में, जो 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है उसमें दिया जाता है। तो हाल ही में गुलजार साहब और रामभद्राचार्य दोनों को इस अवार्ड से नवाजा गया है, तो आंसर बन गया है डी। गुलजार साहब को उर्दू के लिए और इनको रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए ये पर्टिकुलरली अवार्ड दिया गया है। गुलजार जो है वो आपके फेमस बॉलीवुड में लिरिसिस्ट हैं और इनका पेन नेम है गुलजार, तो ये लिखते गुलजार के नाम से है, लेकिन इनका नाम क्या है आपका असली में, इनका नाम है आपका संपूर्ण सिंह कालरा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो 8th शेड्यूल ज्ञानपीठ अवार्ड आपका गुलजार एम रामभद्राचार्य। Who among the following topped Henley Passport Index 2024? फ्रांस, जर्मनी, इटली या ऑल ऑफ द अबव? तो ध्यान रखना, आपके 6 नेशंस हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर लिस्ट को टॉप किया है, उनमें से 3 जो हैं वो आपके दिए हुए हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो आंसर बन गया है ऑल ऑफ द अबव। फ्रांस जो है अगर हम देखें 194 कंट्रीज को क्या करता है, वीजा फ्री, फ्रांस का पासपोर्ट जो है उससे 194 कंट्री में वीजा फ्री एक्सेस आपको मिल जाता है। इंडिया का रैंक जो है इट इज प्लेस्ड 85th और इंडिया के पासपोर्ट से 62 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री मिल जाती है, ठीक है। रिसेंटली वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ओवर चेनाब रिवर वाज इनॉग्रेटेड। आपको इसकी हाइट बतानी है रिवर बेड से। सो इसकी हाइट जो है इट इज 359 मीटर्स फ्रॉम रिवर बेड। ये देखो आप देख सकते हैं रिवर बेड से इसकी हाइट जो है 359 मीटर्स है। इट इज टॉलर देन आईफिल टावर। आईफिल टावर की जो हाइट है वो 324 मीटर है, उससे भी ये ऊंचा है कहीं ना कहीं। और क्या है, रेलवे ब्रिज है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। जो आपका उधमपुर से श्रीनगर और बारामूला के बीच में आपका रेलवे लाइन है, उसका ये क्या है, एक पार्ट है। और इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 1.3 किलोमीटर्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज अभी आपका रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है जम्मू कश्मीर में। Which of the following state recently launched स्वयं स्कीम? तो आप देख सकते हैं नवीन पटनायक जी की फोटो यहाँ पर लगी हुई है। ओडिशा ने रिसेंटली स्वयं स्कीम जो है लॉन्च की है। ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है जिसमें आपका जो लोन है 1 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन आपको दिया जाएगा, प्लस इसमें कुछ आपके और हजार रुपए भी आपके दिए जाएंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर कुछ पर्टिकुलर बेनिफिशियरीज को, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन रिसेंटली ज्वाइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इट वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इन 2015। ये इनिशिएटिव इंडिया एंड फ्रांस का है, ये चीज ध्यान रखना। और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से आपके कौन देश जुड़ते थे पहले, जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में थे। इसको टॉरिड जोन बोलते हैं ना, हीट जोन, टॉरिड जोन। लेकिन 2020 में एक अमेंडमेंट आई और बोला कि भाई यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर हैं दे आर फ्री टू ज्वाइन, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में ही होने चाहिए, बाहर वाले भी आपके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी माल्टा में 119वां देश ये बना है जिसने आपका फरवरी के महीने में इसको ज्वाइन किया है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका गवाल पहाड़ी पर है, दैट इज लोकेटेड इन गुरुग्राम, ठीक है, ध्यान रखना। गुजराय सोलर पावर स्टेशन जो है ये आपका कहाँ लोकेटेड है, ये आपका है उत्तर प्रदेश में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एक तो ये SJVN का प्रोजेक्ट है ना,
दूसरा सोलर पावर है और 50 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। सोलर पावर है तो आपको पता है आजकल सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स बहुत लग रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपका SJVN का ये प्रोजेक्ट है वो ऑपरेशनलाइज कर रहा है इसको, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना। एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 वॉज रिसेंटली कंडक्टेड, कहां पर ये हुई थी और किसने होस्ट की थी, आपको ये बताना है। सो इट वॉज कंडक्टेड इन काठमांडू, मतलब आपका नेपाल में। इट वॉज जॉइंटली होस्टेड बाय US एंड नेपाल, ध्यान रखना, बट इट टुक प्लेस इन योर नेपाल। तो ये क्या थी, मिलिट्री की जो आपकी पीस कीपिंग फोर्स होती है, UN की पीस कीपिंग फोर्स होती है ना, उसकी ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज थी। 19 नेशंस के आपके पर्टिकुलरली यहां पर मिलिट्री ने पार्टिसिपेट किया था। इंडस एक्स समिट जो है वो आपको बताना है किस चीज से रिलेटेड है। ये जुड़ा हुआ है आपका डिफेंस इनोवेशन इंडिया और US के बीच में, ठीक है। तो ये शिखर सम्मेलन जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, डिफेंस आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोलैबोरेशन कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। किस फील्ड में, डिफेंस वाली फील्ड में। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये क्या है, इंडस एक्स, ये आपका इंडिया और US के बीच में आपका एक समिट जो है वो आपका हुआ था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, डिफेंस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम क्विकेस्ट बैट्समैन टू सरपास 10,000 रन इन T20। तो अभी रिसेंटली आपके पाकिस्तान के जो कैप्टन रहे हुए हैं बाबर आजम, उन्होंने ये आपका फीट अचीव किया हुआ है, तो इस वजह से आपके पर्टिकुलरली न्यूज में है। ऐसे क्रिकेटिंग क्वेश्चंस जो हैं, रिकॉर्ड्स आपके कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं पहले भी, तो इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज एसोसिएटेड विद यूविका प्रोग्राम। तो यूविका प्रोग्राम जो है वो किसका है, इसरो का है। ये यूविका प्रोग्राम में है क्या है, जो भी आपके हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको आपका रेजिडेंशियल, ये एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। तो होगा क्या, 1-2 हफ्तों के लिए उन बच्चों को किसी एरिया में आपका बुलाकर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग इन द सेंस उनको बेसिक नॉलेज जो है स्पेस टेक के बारे में या स्पेस के बारे में बेसिक नॉलेज इंपार्ट की जाएगी, दी जाएगी, किसके द्वारा, साइंटिस्ट इन योर इसरो, ठीक है। तो ये आपका इसरो का यूविका प्रोग्राम है, ताकि यूथ का इंटरेस्ट जो है वो स्पेस के लिए ज्यादा उजागर हो, इसीलिए ये आपका प्रोग्राम चलाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी मेड, ध्यान रखना, वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। तो अभी रिसेंटली आपका जाक्सान है जो जापान की है, उसने आपका ये बनाई है। ये जो आपकी बनाई हुई सैटेलाइट है इसको लॉन्च करेगा US। अभी रिसेंटली इन्होंने बताया, अभी लॉन्च होगी, ये अभी हुई नहीं है, होगी ये लॉन्च, US लॉन्च करेगा ऐसा बोला जा रहा है। तो ये आपका जाक्सा और नासा का कंबाइन हो गया प्रोजेक्ट। नाउ वुडन सैटेलाइट से क्या आपका तात्पर्य है, क्या इंपॉर्टेंस है। अभी जितने भी हम सैटेलाइट यूज करते हैं उसमें कहीं ना कहीं एल्युमिनियम यूज हो रहा है। व्हेन दे आर या दे बिकम डिफंक्ट, जब वो आपका उनका अवधि पूरी हो जाती है, वो या तो स्पेस में ही रहते हैं या फिर आपका री एंट्री करते हैं अर्थ में। जब री एंट्री करते हैं तो आपका ड्यू टू फ्रिक्शन वो आपका बर्न हो जाते हैं और उनके जो पीसेज हैं वो इधर उधर आपके तितर बितर हो जाते हैं या फिर फैल जाते हैं, तो वो आपके बड़े हार्मफुल होते हैं। इस वजह से हम वुडन सैटेलाइट यूज कर रहे हैं, ताकि आपका क्या होगा, पर्टिकुलरली जब री एंट्री होगी तो वो पूरी तरह से जल के राख हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ये। दूसरा, इस पर्टिकुलर वुडन सैटेलाइट को जो आपका बन रहा है, आपका ये जो आपकी वुड है, मैग्नोलियम वुड है आपकी, जो उस पर्टिकुलर वुड को आपका टेस्ट किया गया है कि आपकी ये कंपैटिबल है स्पेस में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ टाइम पहले इसको आपका क्या किया गया था, टेस्ट किया गया था। नेक्स्ट, सोमन साई फेस्टिवल जो है आपको बताना है, ये एंशिएंट ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, कहां सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये आपका जापान में होता है और ये कल्चरल फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है, आपके न्यूड मैन जो हैं आपके क्या करते हैं, रेसलिंग करते हैं। इनका मानना ये है कि इस जो परंपरा है इसका ये आपका महत्व है कि आपकी जो बुरी आत्मा है वो आपकी दूर रहती है पर्टिकुलरली। तो ये पर्टिकुलर फेस्टिवल आपका कहाँ मनाया जाता है, जापान में मनाया जाता है, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग द वीडियो एंड पर्टिकुलरली आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपका मिलेंगे विद योर मार्च के जो आपके फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।